इस वक्त की ये लाइव तस्वीरें जो हैं आप गुंदो बलेसा से देख पा रहे होंगे। पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि जंगल में सोती डुडवार का इलाका है, वहाँ पे किसी ने आग लगा दी है। हमने ये लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया था, मगर कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से ये लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो नहीं चल पा रहा है। बार बार इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। और आप पहले तस्वीरें देख लीजिए, आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से पूरा जंगल जो है आग की चपेट में आया है। और यहाँ का इलाका जो सोती डुडवार का इलाका है, इस इलाके में लोग जो हैं जोग दर जोग जुड़ रहे हैं और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग जो है वो बुरी तरीके से फैल रही है। हालांकि इसके गिरदोनवा में बहुत सारे घर भी ऐसे हैं कि जिनका आशियाना जो है, जिनके आशियाने को खतरा भी हो सकता है। तो लोग जो है अभी इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। तो फिलहाल आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पे लगातार ये रवा दवा रहा है लोगों का कि लोग जो है बार बार जंगलों में आग लगा रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि मौसम साजगार है। मौसम साजगार नहीं, इसे मौसम नासाजगार कहा जाएगा, क्योंकि बारिशें जो है दिसंबर जनवरी के महीने में होती थी, मगर इसलिए नहीं हो रही, ये हम लोगों के कर्म है। हम लोग एक तरफ से जंगलों में आग लगा रहे हैं, जंगलों का जो हैबिटेट, यहाँ के चरिंद परिंद जितने भी जानवर हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है हमारी, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको थ्रेट पहुंचा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि बारिश जो है क्यों नहीं हो रही है, रहमत की बारिश क्यों नहीं हो रही है। ये हम लोगों के कर्म ही ऐसे हैं। हम लोग जो है बहुत ज्यादा गुनाहों में मुब्तला है और जिसकी वजह से आज खामियाजा जो है हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, आज नहीं बल्कि मैंने 3-4 बार आपको अभी तक ये तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को बार बार लोग जो है वो थ्रेट पहुंचा रहे हैं। सिंपली एक माचिस की तीली जो है, एक रुपए जिसकी औकात नहीं है, 1 रुपए की माचिस की तीली लेके आते हैं लोग और जंगल में आग लगाते हैं। और आग लगाने के बाद जो है बहुत सारे हैबिटेट, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे चरिंद परिंद, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जानवर जो जंगली जानवर हैं, उनके हैबिटेट को, उनके आशियाने को नीस्तो नाबूद किया जा रहा है। तो फिर हम तवक्का करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, अपने परवरदिगार से हम इस बात की तवक्का रखते हैं कि रहमत की बारिश अब होगी। कहाँ होगी रहमत की बारिश? ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जहां मेरी उम्र जो है वो 34 साल के आसपास है और मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि दिसंबर और जनवरी के महीने में बारिश की एक बूंद जो है वो जमीन पे नहीं गिरी है। हालांकि सिर्फ इसका इम्पैक्ट जो है वाइल्ड लाइफ पे नहीं है, इसका इम्पैक्ट जो है सिर्फ हम लोगों पे नहीं है, बल्कि बारिश ना होने की वजह से, स्नोफॉल ना होने की वजह से हमारे एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। जो हमारे आबी जानवर हैं उनको भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हम कहते हैं ये मौसम साजगार है, मगर ये मौसम साजगार नहीं, ये नासाजगार मौसम है। इसे नासाजगार मौसम कहा जाएगा क्योंकि जिस महीने में बारिशों की जरूरत होती है उस महीने में बारिशें होनी चाहिए। जिस महीने में स्नोफॉल की, बर्फबारी की जरूरत होती है उस महीने में बर्फबारी होनी चाहिए। जिस महीने में हमें गर्मियों की जरूरत होती है उस महीने में गर्मियां ही होनी चाहिए। मगर हमारे कर्म जो हैं, हमारे कर्म ही इतने जबरदस्त हैं कि हमने एक्वेटिक नहीं, वाइल्ड लाइफ को, हमने जंगली जानवरों की जिंदगी जो है उनके आशियाने उजाड़ दिए, उनकी जिंदगी जो है तबाह बर्बाद कर दी है। उनकी कई सारे वाइल्ड लाइफ ऐसे भी हैं जिनके हमने जाने भी ली हैं इस आग के जरिए। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी उन लोगों से कि खुदारा इस किस्म की वारदात आप ना करें। और बाद में हम इस किस्म की वारदात करने के बाद, जंगल में आग लगाने के बाद, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो वॉलंटियरली आग बुझाने जाते हैं और वहां आग बुझाते भी हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कोसते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई इसमें गलती हो सकती है। काफी ज्यादा टफ टेरेन है भलेस का इलाका जो है, बिल्कुल एक नदी के बीच में 2 पहाड़ियां हैं, दोनों तरफ से पहाड़ियां हैं और जहां पहाड़ियों के बीचों बीच लोगों ने अपने अपने घर बनाए हैं, अपने जंगलों के आसपास अपने अपने घर बनाए हैं। और आज जो है हम कहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आग बुझाने जाए।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम था एफॉरेस्ट्रेशन करना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम था पेड़ पौधे लगाना और उनकी रखवाली करना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मेरा ये मानना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम नहीं था फायर इमरजेंसी लाना और जंगलों में आग बुझाना। मगर कहीं ना कहीं ये टफ टेरेन है, वहां ना कोई सिविलियन पहुंच सकता है अभी आग बुझाने। जिस जगह ये आग लगी है ना कोई सिविलियन जा सकता है और ना ही कोई फॉरेस्ट गार्ड जा सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितने भी जंगली जानवर है उनको भी अब कहीं आसपास घूमने की जगह नहीं है, क्योंकि रात का अंधेरा है और उनका एक ही है कि जहां उनको अपनी जानें जो है इस जंगल के बीचों बीच अपनी जानें गंवानी पड़ेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में जरूर लोग जो है इस बात को, मैं और आप लोग, हम सभी लोग जो है इस बात को जरा दिमाग में, दिल की तख्ती पे लिख दें कि आज के बाद खुदारा हम ऐसा ना करें। ऊपर वाला भी शायद हमारा ईश्वर अल्लाह भगवान जो है वो भी हमसे इन्हीं बातों पे नाराज हुआ है कि एक तरफ से हम कीड़े मकोड़ों की, एक तरफ से हम चरिंद परिंद की, एक तरफ से हम जंगली जानवरों की जानें ले रहे हैं और दूसरी तरफ से हम उम्मीद और तवक्का अल्लाह तबारक व तआला से ये रख रहे हैं कि रहमत की बारिश जो है हम पे नाजिल होगी, रहमत की बर्फबारी जो है हम पे नाजिल होगी। तो ऐसा कतई नहीं होगा, बल्कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जैसा करोगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इक्वल अपोजिट रिएक्शन जो है ये नेचुरल लॉ भी है, तो इसलिए हमें इसे कतई नहीं भूलना चाहिए। हम जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए आप सभी लोगों से एक बार फिर से मेरी पुरजोर गुजारिश है स्ट्रेट लाइन के माध्यम से कि इस तरीके की वारदात आप कभी ना करें, क्योंकि बहुत सारे जंगली जानवर जो है इनकी जानें हम ले रहे हैं और दूसरी तरफ से ये मौसम के हालात आप सभी लोगों के सामने हैं। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।